वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 9, जिसका टॉपिक है विविधता और भेदभाव, समानता के लिए संघर्ष। बच्चों, इस टॉपिक में हम जान लेंगे कि समानता क्या है और हमारे देश में असमानता के खिलाफ किस तरह से दूर करने का प्रयास किया गया, किस तरह से लड़ाई लड़ी गई, जिससे हमारे देश में जो असमानता का भाव है वो दूर हो सके। उसके लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट में। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश राज जब हमारे देश में था तो उनके वो लोग जो हमारे देशवासियों के साथ भेदभाव करते थे, उनके खिलाफ हमने एक संघर्ष किया, जिसे हम स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। तो आज़ाद भारत के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया। तो ये कोशिश किया गया कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो किसी भी तरह का जो असमानता है या भेदभाव है वो न रहे। तो इसके लिए हमारे देश के जो नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने प्रयास किया। ठीक है, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हों। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्यौहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। ये चीज़ें स्वतंत्रता के बाद प्रावधान किया गया। ठीक है, अब इसको प्रावधान करने के लिए संविधान में इन सारी चीज़ों को लिखा गया और ऐसी व्यवस्था की गई ताकि लोगों में असमानता का भाव दूर हो और समानता का विकास हो। आइए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। ठीक है, अब भारत के जो मेन नियम और जो कहिए कि प्रशासन की जो मेन ग्रंथ है वो है भारत का संविधान। तो संविधान में ये मुख्य रूप से उद्धृत किया हुआ है कि कानून के सामने सभी भारतीय एक समान हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देख रहे हैं, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा बोलता हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी प्रदेश का हो, उसके साथ कोई असमानता नहीं किया जाएगा, एक समान व्यवहार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं तथा सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का समान अधिकार है। आप देखते हैं, विद्यालय में प्रवेश के लिए किसी भी तरह की जाति, धर्म, लिंग और भाषा का कोई भी असमानता नहीं है, बल्कि सबके लिए खुले हुए हैं। वहीं वोट देने का अधिकार आप देखेंगे, चाहे अमीर हो या गरीब हो या किसी भी जाति धर्म का हो, सबको एक समान वोट देने का अधिकार प्राप्त है। तो इस तरह से हमारे संविधान में समानता का प्रावधान किया गया है। तो संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर भी आप देखेंगे इतने प्रावधान किए गए हैं, फिर भी व्यवहार में कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें दिखाई देती हैं जहां पर असमानता का बोध होता है। खास तौर से असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो गरीबी अमीरी का जो असमानता है ये सबसे बड़ा है और बाकी सारी असमानताओं के मूल में कहीं ना कहीं ये मेन है। लोगों में समानता क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, विविध धर्म के लोग हैं हमारे देश में, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव। इससे पहले भी हम लोगों ने वर्कशीट में जाना था कि इन चीज़ों के आधार पर जब हम कोई पूर्वाग्रह बना लेते हैं, कोई धारणा बना लेते हैं, रूढ़िवादी धारणा बना लेते हैं, तो उसके साथ जनरली भेदभाव होने लगता है। तो क्यों भेदभाव इसलिए होता है, क्योंकि हमने उसके प्रति अपने मेंटेलिटी बना लिया कि वो इस समूह का है तो उसके साथ ऐसी चीज़ें होगी। तो इसी के यही जो रूढ़िवादी धारणा है यही आगे चल करके असमानता का रूप लेने लगती है। तो इसके कई कारण, यही कारण है गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव। समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों और संगठनों ने संघर्ष किया।
भारत में बहुत सारे लीडर्स ने प्रयास किया कि भारत में समानता स्थापित की जाए, यानी लोगों में समानता का भाव है, जो पिछड़े हैं, जिनके साथ कोई भेदभाव होता है, वो न हो। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता हेतु मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया कि सभी लोग चाहे किसी भी जाति के हों, उनको मंदिरों में प्रवेश मिलना चाहिए। स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष किया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा हेतु बहुत प्रयास किया, क्योंकि बहुत पहले ये माना जाता था कि बच्चियों को, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें घर का काम देखना है। तो इसके लिए इन लोगों ने बहुत ही प्रयास किया और कई महिला विद्यालय खोले और इस बात पे जोर दिया कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान, यानी लड़कों के समान लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, और अगर वो पढ़ती हैं तो वो भी समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लीडर्स और समाज सुधारकों ने देश में विभिन्न मुद्दों पर आधारित समानता स्थापित करने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं हम प्रश्नों के उत्तर। जैसे देखेंगे इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है, तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखते हैं। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपके वर्कशीट में भी लिखा हुआ है और कुछ अपने वर्कशीट पढ़ने के बाद समझ के ऊपर आधारित उत्तर भी आप लिखेंगे। तो आप इस प्रश्नों के उत्तर यहाँ देख सकते हैं। समानता से आप क्या समझते हैं? तो समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव समान अधिकार और समान अवसर का प्राप्त होना, यानी सभी व्यक्ति का समान अवसर हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हो, तो उसको हम समानता कहते हैं। लोगों में असमानता क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या है? तो लोगों में असमानता के मुख्य कारण गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव है। ठीक है, तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या आपको अपने आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती है? कुछ उदाहरण दीजिए। तो हमारे आसपास, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी और तरह की असमानता दिखाई देती है तो उसे भी आप स्वयं लिखेंगे। यहाँ पर एक मॉडल उत्तर लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे और इसके आधार पर आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। हमारे आसपास आर्थिक आधार पर असमानताएं अधिकतर दिखाई पड़ती है। कुछ लोगों के पास तो बहुत सारे संपत्ति और संसाधन है, जबकि कुछ के पास जीवन निर्वाह लायक भी संसाधन नहीं है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। तो ये प्रश्न बिल्कुल पर्सनल है। आप अपने आसपास देखिए, किसी एक ऐसे व्यक्ति, लोकल व्यक्ति के बारे में पता करिए जिसने इन असमानता के खिलाफ कुछ प्रयास किया हो, तो उसके बारे में लिखना है और उसने क्या प्रयास किया है उसके बारे में लिखना है। तो इस का उत्तर भी आप अपने घर में माता पिता से पूछकर पता करके भी लिख सकते हैं। वैसे एक जनरली समाज के रूप में ये लिखा हुआ है। समाज में समानता स्थापित करने के लिए बहुत सारे महान व्यक्तियों ने काम किए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी आदि। तो इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं जो स्थानीय आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति के योगदान को भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही इस वर्कशीट में कोविड-19 के संबंध में एक विचार दिया हुआ है कि जो हमें सावधानी बरतनी है, और आज का सावधानी का विचार है कि जब भी हम किसी से मिले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी 2 गज की दूरी का पालन करें। यानी हम जब भी किसी से मिले तो कुछ दूरी बना करके मिलें ताकि कोविड-19 से बचाव किया जा सके। इसके साथ साथ मास्क पहनना और नियमित रूप से, नियमित अंतराल पे साबुन और पानी से हाथ धोना, ये तीनों काम हमें रेगुलरली करनी है और अपने परिवारजनों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। ऐसा करके ही हम स्वयं को भी और अपने समाज को भी कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।